इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्टार्ट करेंगे आज हम, जो कि इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं। ये टोटल आपके 14 मैंने अमेंडमेंट लिए हैं, तो इनको हम रिवाइज करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शॉर्ट नोट में रिवाइज करेंगे। इसमें मैंने कोई डीप आपको नहीं बताया है, याद रखिएगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हर बार एसएससी पूछती रहती है वही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार अमेंडमेंट में, ठीक है। अमेंडमेंट के टॉपिक से, संशोधन के संविधान संशोधन के टॉपिक से बार बार वही चीज क्लिक करती है, ठीक है। तो अब देखते हैं 1951 में आया हमारा पहला संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था पता है आपको? 9th अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 9th अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक। क्या हुआ था? युक्त संगत प्रतिबंध लगाए। ये वर्ड याद रखिएगा, युक्त संगत प्रतिबंध, क्योंकि ये एसएससी बार बार यही वर्ड रिपीट करती है। युक्त संगत प्रतिबंध लगाए, इसके द्वारा उन्होंने सुधार किया गया, उन्होंने सुधार किया गया, ठीक है। पहला अमेंडमेंट हमारा खत्म हुआ। आप 7th अमेंडमेंट की बात करते हैं, कौन सा? 7वां संशोधन की बात करते हैं। 7वें संशोधन में क्या हुआ कि 1956 में लाया और फजल अली आयोग की सिफारिश पर, ये चीज बार बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7th अमेंडमेंट एक्ट। क्या हुआ था? फजल अली आयोग की सिफारिश पर आया था ये। क्या हुआ था इसमें? भाषाई आधार पर राज्य चाहते थे। पहले राज्य ABCD पार्ट में डिवाइडेड थे। क्या जो राज्य थे वो ये चाहते थे कि भाषाई आधार पर उनके डिवीजन हो। पहले ABCD पर डिवाइडेड थे, मतलब मान लो कि ये हमने ये हमारा ये है इंडिया, तो ये मान लीजिए A था, B था, ये C था, ये D था, तो कुछ इस प्रकार से इतने में हमारा पूरा इंडिया कवर्ड था। ऐसे नहीं, जबकि इसमें क्या बताया गया था कि ABCD के आधार न करते हुए हमें इसमें भाषाई आधार पर जिसकी लैंग्वेज जो है उसका एक स्टेट अलग डिवाइड कर दिया जाए। समझ रहे हैं ना? मतलब जैसे आप बिहार देख रहे हैं, तो बिहार में कौन सी लैंग्वेज चलती है? भोजपुरी, ठीक है। भोजपुरी, मैथिली, ये सब तो वो बिहार अलग कर दिया गया, उड़ीसा में अलग कर दिया गया, तेलंगाना में अलग, केरला, मलयालम जो थे वो अलग, है ना, तेलुगु, ये सब आप देख पाते हैं कि लैंग्वेज अलग अलग है इस आधार पर। तो फजल अली आयोग की सिफारिश क्या थी? ये बात, ये भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पड़ जाता है। क्या है कि 1953 में बनाया गया आयोग था जो भाषा के आधार पर राज्य बनाने का मांग कर रहे थे। यही कर रहे थे कौन? फजल अली आयोग मांग कर रहे थे। मतलब आयोग का मतलब कमेटी, ये फजल अली आयोग की कमेटी थी, इसमें कुछ लोग शामिल थे, वो यही मांग कर रहे थे, ठीक। बहुत ही ईजी। अब 24th अमेंडमेंट की बात करते हैं। ये हमारे इम्पोर्टेंट है, ताकि हम सीरीज नहीं ले रहे हैं। तो 24वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 1971 में आया था ये। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी एक्ट में संशोधन कर सकती है। मतलब देखिए कितना इजी बना दिया गया इस क्वेश्चन को कि जो संसद है हमारी, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को यह राइट है कि वह 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोई से भी एक्ट में संशोधन कर सकती है, कोई सुधार कर सकती है। मान लीजिए कि अगर कोई भी एक्ट है, पहला अमेंडमेंट एक्ट है, जैसे अभी आपने ये पढ़ा है, पहला अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसमें हमको कुछ संशोधन करना है, संशोधन इजीली कर सकता है इसमें भी। लेकिन यह कौन? 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये भी देखिए कितना डिप्लोमेटिक तरीके से इसको बना दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 20 फिर से देखते हैं इम्पोर्टेंट 1971। देखिए 24 और 25 71 1971 में ही आए थे, तो ये दोनों आपका एक वीडियो में कवर हो जाएगा। तो मतलब एक एक्ट अगर आप याद करते हैं, अमेंडमेंट संशोधन याद करते हैं 24, 25 और 26, इसमें आपका ये याद रख लीजिएगा कि 71 में ही 1971 में आया था। तो 25 में क्या कहते हैं देखते हैं? संपत्ति के आधार को समिति किया गया। क्या किया? संपत्ति के आधार को सीमित किया गया, समिति के थोड़ा सा वर्ड तो सीमित किया गया। बिकॉज सरकार समाजवादी नीतियां लागू करना चाहती है और भूमि सुधार को आसान बनाना चाहती है। क्या बताया है? संपत्ति के आधार को सीमित कर दिया गया, ठीक है, और समाजवादी नीतियां लागू करना चाहती थी सरकार, भूमि सुधार को आसान बनाना चाहती है, इस वजह से 30वां अमेंडमेंट लाया। अब 26 की बात करते हैं। 26 अमेंडमेंट 1971, ये हमारा क्या कहता है? कहते हैं राजाओं को मिलने वाली राजशाही की विशेष सुविधाएं खत्म करनी। जो राजाओं को ये पेंशन नहीं मिलती, राजशाही का मतलब होता है पेंशन, इसमें प्रीवी पर्स, तो राजाओं को पहले प्रीवी पर्स मिलती थी, उसको खत्म कर दिया गया 1971 में 26वें अमेंडमेंट, ठीक है। इस तरह से हमारे एक में खत्म होंगे। अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं जी। तो आगे है 42nd, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसको क्या 1942 सॉरी 1971 का संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं इसको? हम लघु संविधान इसको कहते हैं। मिनी मतलब
लघु कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, ठीक है, लघु संविधान से कहते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 वर्ड याद रखिएगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बस इनको जोड़ दिया गया था। और ये 3 वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी डेफिनेशन के रूप में आ सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। इस वजह से इसे अगर इसे इन 3 वर्ड को पढ़ा जाए, इलैबोरेट किया जाए, इस तरह से हम पढ़ें, तो ये बहुत ही बड़े डेफिनेशन के तौर पे निकल के आएंगे। पर कोई बात नहीं, हमें तो शॉर्ट में पढ़ना है। तो सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब कि सेक्युलर, इंटीग्रिटी मतलब कि अखंडता, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में पढ़ने को मिलते हैं। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई, जो आप डीपीएसपी में पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। अच्छा, विच इज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा केंद्र सरकार की पावर भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दी गई थी। सो इतना सारा संशोधन किया गया, इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कब आया था? 1971 में आया था, 1976 में, 1976 में आया था। अब 44वें संशोधन की बात करते हैं, क्षेत्र के बाद 2 साल बाद 1978 में यह आया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और फिर वो कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। फिर आपातकाल से जुड़े नियमों को बदला गया। आपातकाल में जो नियम थे उसको चेंज किया गया, उनको बदला गया। बिकॉज 1975 के आपातकाल के बाद नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, आपको याद होगा कि इमरजेंसी आई थी, तो उसमें मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि कर्फ्यू तो कुछ भी छोटा होता है, इमरजेंसी में प्रेसिडेंट सब कुछ हटा देती है पूरा, है ना। तो कुछ भी नहीं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, मान लीजिए आप ताज़ा सांसें नहीं ले सकती, इस तरह का उसमें एक देखा गया था। तो अब अगले संविधान संशोधन में बात करते हैं, 52nd अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन 1985 में कब आया था? 1985 में आया था। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन, क्या दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ, दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि नेता पार्टी बदलकर सरकार ना गिर सके। पार्टी, हाँ मतलब ये है कि मोटे मोटे पद का समझिए, जो नेता है वो सरकार ना बदल सके। क्या होता था कि अगर सरकार नेता बदल पार्टी बदल देती थी, सरकार उनके वहां से नहीं बदलती थी अपने जाने, तो इस वजह से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 52वें संविधान संशोधन के शुरू हुई, ठीक है दोस्तों। अब 61th अमेंडमेंट की बात करते हैं, 1989 में आया। कब आया? 1989 में आया। मतदान की आयु 21 से 18, कब? पहले 21 थी, फिर 18, पहले जब तक आप ये नहीं होते थे तब तक आप वोट नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 18, अब उसको कम कर दिया गया, 3 साल माइनस कर दिए गए। तो अब जब आप देख पाते हैं कि 18 साल के अगर आप हैं तो आप वेल आप हैं, एलिजिबल हैं फॉर द वोटिंग, ठीक है दोस्तों। ये हुआ था। अब बिकॉज यूथ ज्वाइन द डेमोक्रेसी, ये भी थोड़ा सा था कि डेमोक्रेसी को यूथ ज्वाइन कर सकते थे, इस वजह से भी, है ना। हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 73rd 73वां संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। क्या हुआ? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की व्यवस्था, ये थोड़ा सा उसमें ऐड कर दी गई। गांव स्तर पर रीजन क्या था? गांव स्तर पर लोकतंत्र मजबूत करने के लिए 11वीं शेड्यूल में ऐड किया गया। गांव स्तर पर लोकतंत्र, आप देख पाते हैं कि इतना ज़्यादा वो नहीं होता, तो इस वजह से डेमोक्रेसी वगैरह वहाँ मतलब कुछ व्हाट इज डेमोक्रेसी, एवरीवन डोंट नो अबाउट डेमोक्रेसी, एनीवन डोंट नो अबाउट डेमोक्रेसी, सो वहाँ पर मतलब चलता ही नहीं है, तो कोई जानता भी नहीं है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा 11वीं शेड्यूल जोड़ा गया, तो ये लागू की गई, ठीक है। तब से फिर अभी आप देख पाते हैं कि इसमें और चुनाव होते हैं, प्रधान की, जिला पंचायत की, बीडीसी वगैरह चुनाव की, आप चुनाव सुनते होंगे,
ये सब चुनाव होते हैं। अब 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं। 1992 में आया। 74 में नगर पालिका अर्बन लोकल बॉडीज संवैधानिक दर्जा मिला इनको, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला, 12वीं अनुसूची जोड़े थे। इंपॉर्टेंट 84th अमेंडमेंट, लोकसभा राज्यसभा सीट 26 तक नहीं बदली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि 2001 में ये हुआ था कि 84th अमेंडमेंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपकी बार ये क्वेश्चन पूछ लीजिए क्योंकि सीट बढ़ने वाली बात है। ये अभी 2026 चल रहा है और 2027 में सीट आपकी लोकसभा की बनने वाली है। अभी कितनी सीटें हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जितनी सीटें हैं और उसके बाद अब वो बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं 86 की 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। एक 84 संविधान संशोधन हुआ था और उसके बाद 86वां 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A आर्टिकल बनाया गया। ठीक है दोस्तों, 6 से 14 साल के बच्चे शिक्षा उन्हें मिलनी ही चाहिए। अभी आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। कहीं होटल में देख रहे हैं आप, कहीं किसी भी दुकान में वो करवाते हैं, उस काम करवाने किया जाता है, ताकि ये कानूनी अपराध है। ये सब देखा जाता है। अब हम बात करते हैं 101 संविधान संशोधन 2016 में आया। क्या गया 101 में क्या किया गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल इंडिया में 60 लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया? GST लागू कर दिया। ठीक है दोस्तों, कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक कर प्रणाली बनाना। लेकिन कि अप्रत्यक्ष कर रूप से कर लिया जा रहा है, उसको हटाकर एक पूरा टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब इसकी बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन की, जो कि 2019 में इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा EWS के लिए 10% रिजर्वेशन। याद रखिएगा 103 क्या कहता है? EWS के लिए 10% का रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। और याद रखिएगा नॉट EWS ओनली, स्टिल SC ST ये भी जो ट्राइबल है और ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेट्रा इन सबको भी 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।